आदरणीय प्राचार्य महोदय, सारस्वत महासभा के अतिथिजन, वृंदावन से आए हुए आचार्य जी, शिक्षकगण, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। आज मेरे लिए अत्यंत गर्व का विषय है। मुझे फिर से श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय चरण पर पहुंचने का सुअवसर प्रदान किया गया है। इसमें से मुझे 30 श्लोक पर अपना विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान हुआ है, जो इस प्रकार है। पहला श्लोक अध्याय 9 का दूसरा श्लोक है। राजविद्या राजगुहम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष वाग्मम धर्मयम सुसुखम कर्तुम वयम। श्रीमद् भगवद गीता के गोपनीय ज्ञान परम गुह्य ज्ञान का अध्याय विधाओं का राजा कहलाता है। गोपनीय ज्ञान में हमें आत्मा तथा शरीर के अंतर को जाना जाता है कि आत्मा अविनश्वर है और जो हमारा शरीर है वो नश्वर है। अविनश्वर का अर्थ है नष्ट नहीं होने वाली और नश्वर का अर्थ है नश्वर होने वाली, अर्थात हमारा जो आत्मा है वो नष्ट नहीं होती बल्कि शरीर नष्ट हो जाता है। सामान्यतः लोगों को इस गोपनीय ज्ञान की शिक्षा नहीं दी जाती कि सामान्यतः लोगों को गोपनीय ज्ञान की शिक्षा नहीं मिलती कि हम सामान्यतः लोगों को गोपनीय ज्ञान की शिक्षा नहीं मिलती, बस उन्हें बाह्य शिक्षा दी जाती है। जो सामान्य शिक्षा का जो संबंध है वो राजनीति, सामान्य शिक्षा का संबंध है रसायन शास्त्र, गणित, भौतिकी, समाजशास्त्र आदि में मनुष्य व्यस्त रहते हैं। ऐसे अनेक विभाग, ऐसे विश्व भर में ऐसे अनेक विभाग है, ऐसे बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं जहां आत्मविद्या की शिक्षा नहीं मिलती, बस उन्हें बाह्य शिक्षा दी जाती है। फिर भी आत्मा शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। आत्मा के बिना शरीर महत्वहीन है। फिर भी लोग आत्मा की चिंता ना करके शरीर के बाह्य आवश्यकताओं को अधिक महत्व प्रदान करते हैं। विभिन्न पापों के फल है। जो लोग सही कार्यों, सही कर्मों में लगे हुए हैं, वे उन कर्मों को पूरा करने के लिए, वे उन पापों को पूरा करने के लिए सही कर्म के रूपों और अवस्थाओं में फंसे रहते हैं। जैसे जब बीज बोया जाता है तो उसमें अंकुर, मतलब उसमें जब बीज बोया जाता है तो उसमें सर्वप्रथम उसमें छोटा सा वह वृक्षक रूप में तैयार नहीं होता। वह उसमें कुछ समय लगता है। पहले तो वह अंकुर रहते हैं, फिर फूल आते हैं, फिर फल मिलते हैं। तो जो बीज बोने वाला व्यक्ति फूल और फल का उपभोग करता है। इसी प्रकार जब मनुष्य पाप कर्म करता है तो इस बीज की भांति उसे भी फल मिलने में कुछ समय लगता है। मेरा दूसरा और तीसरा श्लोक है अध्याय 13 का 6वां और 7वां श्लोक है। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिर व्यक्तम एवं इंद्रियाणि दशकम च पंच च इंद्रिय गोचरः इच्छा द्वेषम सुखम दुखम संघातः चेतना द्वितीय एतत् क्षेत्रम समासे स्वीकार मुद्दा गीतम।
संसार के अवयव को इस प्रकार से समझा जा सकता है, जैसे पहले तो पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, ये 5 महाभूत है। इन्हीं पंच तत्वों से हमारा शरीर मिलकर बना है। फिर बुद्धि और अहंकार, ये तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था होती है। फिर इसके पश्चात 5 कर्मेंद्रियां हैं, नेत्र, कान, नाक, जीभ और त्वचा। फिर 5 कर्मेंद्रियां हैं, वाणी, हाथ, पांव, गुदा, लिंग, ये 5 कर्मेंद्रियां है। फिर इन इंद्रियों के ऊपर हमारा मन होता है, जो भीतर होने के कारण अंतः इंद्रियां कहलाते हैं। मन समेत कुल 11 इंद्रियां होता है। फिर इन इंद्रियों का विषय होता है गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श, ध्वनि। इन सबको मिलाकर इस सब 24 तत्वों को मिलाकर कार्य क्षेत्र कहलाता है। यदि मनुष्य इस कार्य क्षेत्र को समझे तो वह आत्मा और परमात्मा को समझ सकता है। मैं अब श्रीमद् भगवद गीता पर अपना अनुभव प्रकट करूंगी। श्रीमद् भगवद गीता हमें जीवन के प्रति सकारात्मक और नकारात्मक सोच को पहचान बताती है और जीवन के प्रति हमें सोचने और विचार करने तथा सही कार्य करने की ओर प्रेरित करती है। धन्यवाद।